हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने एरेज का बेसिक देखा था और एरे फॉर्मूला किस तरीके से यूज़ होता है। वी लुकअप और एरे फॉर्मूला का कम्बिनेशन भी देखा था मैंने। तो दोस्तों, आज इसको थोड़ा सा और मैं आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहूँगा कि वी लुकअप और एरे फॉर्मूला किस तरीके से एक साथ हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं आपको वी लुकअप के बारे में थोड़ा बेसिक और एरे फॉर्मूला और वी लुकअप का कम्बिनेशन से हम क्या क्या कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स इसके अंदर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ये दोस्तों आपके सामने एक वर्कबुक ओपन है, वी लुकअप एंड एरे फॉर्मूला। ठीक है, ये मेरे पास एक शीट है मास्टर डाटा, जिसके अंदर कुछ डाटा है जिसमें 5 कॉलम्स हैं। एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर, रीजन्स, डिपार्टमेंट। ये एक टेबल है। ये है मेरी वी लुकअप बेसिक्स की एक शीट। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, देखिए ये मास्टर डाटा में ये हमारे पास रिकॉर्ड्स जितने भी हैं, जैसे 5 कॉलम है। और दोस्तों, आपका डाटा मेरे डाटा से अलग हो सकता है, आपका डाटा मेरे डाटा से बहुत बड़ा हो सकता है। उसमें 20 कॉलम, 50 कॉलम, कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं। तो जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं चीज़ें कर रहा हूँ, आपको उसी तरीके से यूज करनी है वो चीज़ें। और आप के पास चाहे 20-50 जितने मर्जी कॉलम हो, आप इजीली उन इंफॉर्मेशन को फैच कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये है वी लुकअप बेसिक की सीरीज। यहाँ पर मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है और मैं एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट, ये दोनों इंफॉर्मेशन फैच करना चाहता हूँ इस वाली टेबल से, मास्टर डाटा से। इस वाली शीट में जो ये टेबल है, ये डाटा है, इसमें से मैं इंफॉर्मेशन वी लुकअप बेसिक्स के अंदर लेके आना चाहता हूँ। तो दोस्तों, वी लुकअप के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी थोड़ा बताया था कि वी लुकअप किस तरीके से वर्क करता है। तो मैं सबसे पहले आपके सामने एक फॉर्मूला ओपन करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने लिखा B2 सेल के अंदर। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ आपके लिए। मैंने लिखा वी लुकअप। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मुझसे इसने पूछा है सबसे पहले सर्च की, कि आप क्या सर्च करना चाहते हैं। मैं एम्प्लॉय आईडी मैंने सेलेक्ट किया कि मैंने एम्प्लॉय आईडी को सर्च करना है। मैंने लगाया कोमा। इसने मुझसे पूछा रेंज, किस रेंज में आप इसे सर्च करना चाहते हैं। तो मैं गया मास्टर डाटा वाली शीट पर। मैंने सबसे पहले अपना कॉलम सेलेक्ट किया एम्प्लॉय आईडी, जो कि दोस्तों मेरी टेबल में सबसे पहला ही कॉलम है। तो मुझे मतलब इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने पूरा का पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली और सभी कॉलम्स मैंने सेलेक्ट कर लिए। ठीक है दोस्तों, और इसको मैंने लॉक कर लिया। F4 दबा के मैंने इस रेंज को लॉक कर दिया। लॉक का मतलब दोस्तों, ये देखिए, आप ये देखेंगे कि ये ए के पहले डॉलर आ गया है और ई के पहले डॉलर का सिंबल आ गया है, मतलब कि ये रेंज मेरी लॉक हो गई है। और दोस्तों, इसमें मैंने ना पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट किया है, ए से लेके ई तक। तो कल को अगर डाटा इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है, तो हमारी जो है, हमारा जो जिस शीट में हम इंफॉर्मेशन को फैच कर रहे हैं, वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। मतलब हमें कोई बार बार फॉर्मूले की रेंज को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले से ही पूरी टेबल को सिलेक्ट किया है। ठीक है दोस्तों, पूरी टेबल से सिलेक्ट करने का मतलब मैंने ऐसे नहीं किया है कि मैंने यहाँ से यहाँ तक ये 1 बाय 1 मैं रो तक गया और मैंने ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए 21 आ रहा है। 21 का मतलब मैंने यहाँ तक की रेंज को सिलेक्ट किया। कल को मेरा डाटा इंक्रीज होता है, मान लो 100 रो तक चला जाता है, तो क्या मैं इस फॉर्मूले को बार बार 100 तक लेकर जाऊँगा। तो दोस्तों, इसी चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए मैंने जो है इस पूरी टेबल को सिलेक्ट किया था। तो मैंने यहाँ पर कॉलम पर ही क्लिक कर दिया है, ये पूरा कॉलम मेरा सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, अब मैंने लगाया कोमा। अब दोस्तों, ये मुझसे पूछ रहा है इंडेक्स। अब इंडेक्स का मतलब दोस्तों, यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ये हमसे पूछ रहा है कि कौन से नंबर की, मतलब जो आपने जो भी टेबल सेलेक्ट की है ए से ई तक, इसमें जो कॉलम आप फैच करना चाहते हैं वो कौन से नंबर पे आता है। तो दोस्तों मैं अपनी शीट में देखता हूँ मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए
डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम मुझे चाहिए दोस्तों। तो सेकंड कॉलम है मेरा, ये देखिए बी कॉलम जो है मेरा सेकंड कॉलम है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2। ठीक है दोस्तों, 2 लिख दिया मैंने क्योंकि मुझे सेकंड कॉलम चाहिए। इस टेबल में नेम जो है मेरा सेकंड कॉलम्स के अंदर है, तो मैंने लगा दिया 2। और फर्स्ट कॉलम कौन सा होगा मेरा, जहाँ से मैंने डाटा सेलेक्ट करना शुरू किया था, तो फर्स्ट कॉलम मेरा है ए कॉलम। ठीक है दोस्तों, फिर आप लगाएंगे कोमा, फिर आपको लगाना है 0 का मतलब एग्जैक्ट मैच। ठीक है दोस्तों, ओ ये फॉर्मूले में D1 आ गया, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरे सामने इंफॉर्मेशन लेकर आ गया। अब मैं इसमें सर्च करता हूँ ID 100 को, मैं इसमें सर्च करता हूँ। ये देखिए ID 100 के अगेंस्ट जो है एम्प्लॉय नेम है हेमलता, जो कि बिल्कुल इंफॉर्मेशन मेरी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैंने यहाँ से लेके नीचे तक का डाटा सेलेक्ट कर लिया है, मतलब मेरे को हर एक आईडी के अगेंस्ट ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने किया Ctrl+D। तो ये देखिए दोस्तों, हर एक आईडी के अगेंस्ट, ये वाली आईडी, इसके अगेंस्ट जो भी एम्प्लॉय नेम थे वो मैंने इस वाली टेबल पे निकाल लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक बेसिक एग्जांपल VLOOKUP का कि VLOOKUP किस तरीके से वर्क करता है। चलिए दोस्तों, एक बार और ट्राई करते हैं। अब मुझे चाहिए एम्प्लॉय, अब मेरे को चाहिए डिपार्टमेंट। तो अब मास्टर डाटा में देखिए डिपार्टमेंट आपका कहाँ पर है। फर्स्ट कॉलम तो मेरा एम्प्लॉय आईडी रहेगा, सेकंड मेरा एम्प्लॉय नेम, थर्ड मेरा मोबाइल नंबर, फोर्थ मेरा रीज़न, फिफ्थ कॉलम मेरे को चाहिए। तो चलिए दोस्तों, दोबारा से VLOOKUP लगाते हैं। ये मैंने लगाया VLOOKUP, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके सामने। मैंने फिर से इसको सर्च किया, सर्च की मेरा एम्प्लॉय आईडी है, क्योंकि मैं एम्प्लॉय आईडी के बेस पर ही इसको सर्च कर रहा हूँ। और दोस्तों, आप भी ऐसा ही कोई कॉलम अपनी शीट में आप रखना जिसमें वैल्यूज़ जो है यूनिक हों, ताकि आपका डाटा जो है बिल्कुल ठीक आए। और ये मैं गया मास्टर डाटा में, क्योंकि मुझे अब रेंज सेलेक्ट करनी है। तो दोस्तों, वैसे ही सिलेक्ट करनी है, पूरा कॉलम्स आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको डिपार्टमेंट तक सर्च करना है, मतलब डिपार्टमेंट तक सिलेक्ट करना है। दोस्तों, इसमें मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अभी हमने पिछले एग्जांपल में देखा था, मुझे एम्प्लॉय नेम निकालना था। तो मैं चाहता तो उस समय ए और बी इस रेंज को ही सिलेक्ट करके मेरा काम चल जाता, मेरे को ई तक जो है सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। बट होता है क्या है, कई बार फ्यूचर में जो है हो सकता है मुझे और भी कभी फ़ोन नंबर की ज़रूरत पड़ जाए या रीजंस की ज़रूरत पड़ जाए, जैसे भी डिपार्टमेंट की मुझे ज़रूरत पड़ी है, तो मैं अपनी टेबल को पूरी की पूरी सेलेक्ट करूँगा। अगर मैंने डिपार्टमेंट का कॉलम यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया, ये देखिए दोस्तों, ई कॉलम डिपार्टमेंट मुझे चाहिए VLOOKUP बेसिक के अंदर, और यहाँ पर अगर मैंने डिपार्टमेंट को सिलेक्ट नहीं किया अपनी रेंज में, तो मैं डिपार्टमेंट को नहीं निकाल पाऊँगा। तो ये आपको ध्यान से करना है ये काम। ठीक है दोस्तों, फिर आपने लगाया कोमा। अब जैसे कि हमने स्टार्टिंग में काउंट किया था कि डिपार्टमेंट मेरा है ई कॉलम में, जो कि है फिफ्थ कॉलम। अगर मैं यहाँ से काउंट करना शुरू करूँ एम्प्लॉय आईडी से, तो फिफ्थ कॉलम है मेरा डिपार्टमेंट। तो मैंने लगाया 5, मैंने लगाया कोमा, और फिर मैं लगाऊंगा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए। ठीक है दोस्तों, ये मैंने लगा दिया एंटर। तो ये देखिए दोस्तों, ID 100 नाम हेमलता और अकाउंट्स जो है इसका डिपार्टमेंट है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर दूंगा यहाँ से, या कॉपी करके आप पेस्ट भी कर सकते हैं। ये मैंने नीचे तक इसे ड्रैग कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो हर एक आईडी के अगेंस्ट एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट आ गया। तो ये देखिए दोस्तों, दोनों कॉलम्स में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ नहीं है, यहाँ पर भी आप लॉक लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ये कोई डिफरेंस नहीं है वैसे। यहाँ पर मैंने सेकंड कॉलम उठाया, अगर आप फॉर्मूला बार में देखेंगे तो यहाँ मैंने उठाया था सेकंड कॉलम, और यहाँ मैंने उठाया था फिफ्थ कॉलम। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था दोस्तों VLOOKUP का बेसिक। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसके कि किस किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, बस आपको इसी तरीके से करना है। आपका डाटा जितना भी है आप वो अपना
की कॉलम, जैसे मेरी टेबल में एम्प्लॉय आईडी जो है यूनिक कॉलम है, यही मेरा की कॉलम है, इसके बेसिस पे मैं चीज़ों को निकाल रहा हूँ। तो बस मेरे को पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है जैसे अभी हमने इसमें किया था, और इस तरीके से आप जो है VLOOKUP को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ और एग्जांपल देखते हैं। VLOOKUP एरे के थ्रू देखते हैं कि किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप इस पिछली शीट में देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। मैं B2 सेल पे आता हूँ, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा है A2, मतलब ये क्या कर रहा है, 1 बाय 1 A4 A5 A6 फॉर्मूला बार पे नज़र बना के रखिए, A8 A10, मतलब ये हर एक रेंज, हर एक सेल में मेरा एक फॉर्मूला ड्रैग किया हुआ है मैंने। तो कल को डाटा जब मेरा इंक्रीज़ होता है, फॉर एग्जांपल मैंने एक रिकॉर्ड इसमें और ऐड कर दिया, जैसे कि मैंने डाला आईडी, कल को मेरी टेबल इंक्रीज़ होती है, ठीक है, कुछ और एम्प्लॉइज़ आ गए, ठीक है, और यहाँ पर मैंने उनका कोड ऐड कर दिया है, एग्जांपल के लिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, एक एम्प्लॉय और आ गया है। तो आप VLOOKUP बेसिक में आप आएंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका यहाँ तक तो फॉर्मूला ड्रैग है। अब जैसे ही आप आईडी लिखेंगे यहाँ पर 119, यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि इस आप फॉर्मूला बार में देखिए, यहाँ पर इस रेंज में कोई फॉर्मूला नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ से फॉर्मूला को कॉपी करना होगा और यहाँ पेस्ट करना होगा। तो दोस्तों सोचिए, अगर डाटा जो है थाउजेंड्स है, 10,000 20,000 की रेंज में अगर डाटा है, तो क्या आप इसे बार बार पेस्ट करेंगे? तो इस चीज़ को हम अवॉइड करने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें आप एरे के थ्रू, एरे फॉर्मूला और VLOOKUP का कम्बिनेशन अगर आप यूज़ करेंगे तो आप इस चीज़ को बड़े ही आसानी से कर लेंगे। तो सेम चीज़ है दोस्तों, अभी जैसे हमने VLOOKUP बेसिक्स में अब बेसिक एग्जांपल देखा था कि किस तरीके से हमने जो है VLOOKUP से डाटा को फैच किया था अपनी सोर्स टेबल से, मास्टर डाटा से, और हर एक सेल के अंदर एक एक फॉर्मूला डला हुआ है, और अगर किसी सेल से फॉर्मूला डिलीट होता है तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन भी गायब हो जाती है। जैसे देखिए दोस्तों, ID 111, यहाँ से मैंने जो है फॉर्मूले को डिलीट कर दिया। फॉर्मूला बार में देखिए ऊपर फॉर्मूला है, यहाँ से डिलीट हो गया तो इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। तो ये दोस्तों थोड़ा सा ना एफिशिएंट तरीका नहीं है। तो VLOOKUP हमें जो है फ्लैक्सिबिलिटी देता है। VLOOKUP के अंदर हम एरे फॉर्मूला अगर यूज़ करें कम्बिनेशन में, तो इस चीज़ को बड़ी ही आसानी से हम दूर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से हम इस काम को कर पाएंगे। तो मैं एक और फॉर्मूला लगाता हूँ, मैंने लगाया VLOOKUP। दोस्तों सर्च की मेरी वही एम्प्लॉय ID, जैसे कि हमने पिछली शीट में भी देखा था कैसे हमने लगाया है। तो दोस्तों आपको पता है कि एरे के अंदर, हम एरे फॉर्मूला के अंदर हम जो है पूरी की पूरी रेंज देते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि हम पूरी की पूरी रेंज दे सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं A2 से लेके A तक, A का मतलब दोस्तों यहाँ मैंने एंड रो नहीं दिया, यहाँ मैंने ऐसे नहीं दिया है आपको 10, तो ये तो केवल 10 रो की रिकॉर्ड को सर्च करेगा, बट आपकी टेबल कल को इंक्रीज और डिक्रीज भी होगी। तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली अपडेट होनी चाहिए, मतलब कि ये डायनेमिक होनी चाहिए नेचर में। तो गूगल शीट के अंदर सबसे खास बात ये है कि आप जो है एंड रो को ड्रॉप कर सकते हो, मतलब आप उसे ओपन छोड़ सकते हो, आपको कोई एरर नहीं देगा, जबकि एक्सेल में आपको एरर मिलता है। तो आप A2:A किया आपने, पूरी की पूरी रेंज का जो है आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। देखिए नीचे तक, जहाँ तक भी मेरा डाटा है, तो कल को डाटा जो है नीचे तक भी आएगा, तो मैंने सिलेक्शन में ले लिया है पहले ही। यहाँ आप लगाएंगे कोमा। अब आप सोर्स टेबल में सर्च करेंगे, क्योंकि आपको नेम, मोबाइल नंबर, रीज़न और डिपार्टमेंट उसी टेबल से लेकर आना है। तो मैंने मास्टर टेबल को सिलेक्ट किया, पूरी की पूरी मैंने टेबल सिलेक्ट कर ली। और दोस्तों आप जहाँ तक भी हो सके आप पूरी टेबल ही आप सेलेक्ट करने की कोशिश करना। अगर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा मतलब मल्टीपल कॉलम्स अगर आपको निकालने हैं, तो करने को तो आप उस स्पेसिफिक कॉलम तक भी वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और ये मैंने F4 दबा दिया दोस्तों, तो ये थोड़ा सा ये फॉर्मूला आपका लॉक हो गया।
अब लगाया आपने कोमा। अब दोस्तों ये आपसे कॉलम इंडेक्स पूछ रहा है। कॉलम इंडेक्स में क्या डालेंगे दोस्तों, अब आपको जो है सभी कॉलम्स चाहिए। अगर आप इसमें देखें आपको मोबाइल नंबर, रीजन, डिपार्टमेंट सभी कॉलम चाहिए। तो दोस्तों एरे के अंदर आप एक चीज़ खास तौर पर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। आप एरे कैसे लगाते हैं, आप लगाएंगे करली ब्रेसेस। अब क्योंकि आपको बी कॉलम में क्या चाहिए, बी कॉलम में आपको सेकंड कॉलम चाहिए, तो आप लिखेंगे 2। और दोस्तों एरे में मैंने आपको बताया था जैसा कि कोमा अगर आप लगाते हैं तो आपको वैल्यूज़ जो है डिफरेंट कॉलम में देगा। अगर आप रो में डिफरेंट रोज़ में वैल्यू चाहते हैं तो आप लगाएंगे सेमी कोलन। तो अगर हम यहाँ पर लगाएं कोमा 3, क्योंकि मुझे थर्ड कॉलम भी चाहिए, फिर मुझे रीजन भी चाहिए, मैंने लगाया 4, मुझे 4 कॉलम भी चाहिए। और ये लगाया मैंने डिपार्टमेंट कोमा 5। तो दोस्तों मैंने चारों के चारों कॉलम के इंडेक्स सेलेक्ट कर लिए। ठीक है दोस्तों, अब आप लगाएंगे कोमा और एग्जैक्ट मैच के लिए आप इसको करेंगे ब्रैकेट बंद। तो दोस्तों अगर अब मैं इंटर मारता हूं, एक बार मैं आपको इंटर मार के दिखाता हूं। वो नाम तो लेकर आ रहा था, बट मोबाइल नंबर, रीजन, डिपार्टमेंट ये तो नहीं आया। ये इसलिए नहीं आया दोस्तों क्योंकि अभी हमने एरे फॉर्मूला का यूज़ नहीं किया। तो मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा से F2 प्रेस करूँगा और मैं दबाऊँगा कंट्रोल शिफ्ट इंटर। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही आपने कंट्रोल शिफ्ट इंटर किया तो आपके VLOOKUP के आगे एक एरे फॉर्मूला जो है ऐड हो गया। तो दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में नहीं बताई थी क्योंकि वो बेसिक वीडियो थी। तो आप कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारकर भी एरे फॉर्मूला को ऐड कर सकते हो और इस चीज़ को मैन्युअली भी टाइप कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों क्या मैजिक होता है, जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूँ, ये देखिए दोस्तों, आपका एम्प्लॉय नेम, मोबाइल नंबर, रीजन, अकाउंट्स सब कुछ एक सेल की वैल्यू से आ गया। अब देखिए फॉर्मूला बार में देखिए आपका जो फॉर्मूला जो है वो केवल B2 पे लगा हुआ है, यहाँ पर आपका कोई फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है किसी भी सेल में आप जाकर देखिए। जबकि पिछली शीट में आपने देखा था कि हर एक इंडिविजुअल रो में जो है फॉर्मूला लगा हुआ था। तो कल को अगर आप वैल्यू भी डिलीट कर देंगे तो वो वैल्यू मतलब आपने डिलीट की तो फॉर्मूला वहाँ से गायब हो गया और वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन ये जो है एरे फॉर्मूला और VLOOKUP का कॉम्बिनेशन दोस्तों, इसमें आप ये डायनेमिक है। अगर आप किसी रो को डिलीट भी करेंगे तो आप कर नहीं सकते हैं, आप डिलीट मारेंगे वो वापस आ जाएगी क्योंकि इस स्पेसिफिक सेल में फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला आपका आ रहा है B2 से। अगर आप B2 को डिलीट कर देते हैं तो सारी की सारी वैल्यूज़ आपकी गायब हो जाती है। तो ये देखिए आपके सामने ही है कितना डायनेमिक फॉर्मूला है। और इसमें हमने जो है एक ही सेल में पूरी टेबल सेलेक्ट की और एरे का यूज़ किया। कोमा आपको मैंने बताया था डिफरेंट कॉलम्स के लिए, कॉलम नंबर दे दिए और इंटर मारा। तो ये देखिए दोस्तों पूरा का पूरा जो है आपका डाटा आ गया है। तो कल को अगर आप डाटा इंक्रीज भी करते हैं मास्टर में, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले भी करके देखा था, वहाँ पर हमारा VLOOKUP बेसिक जो है फेल हो गया था क्योंकि हमने जो है हर एक सेल में जब भी डाटा इंक्रीज करेंगे, हर एक सेल में, इस एग्जांपल में हर एक सेल के अंदर हमें फॉर्मूला को ड्रैग करना पड़ेगा। तो कल को यहाँ पर भी नया रिकॉर्ड डालते हैं तो हमें यहाँ पर उस फॉर्मूले को ड्रैग करना पड़ेगा। तो एक मैं को रिकॉर्ड ऐड करता हूँ, मैंने लिखा सचिन। ठीक है दोस्तों, ये मैं एक और इसके अंदर रिकॉर्ड ऐड किया है। तो ये देखिए दोस्तों VLOOKUP बेसिक में अभी हमें आईडी खुद डालनी पड़ेगी क्योंकि जिसका भी हमें रिकॉर्ड चाहिए। मैंने लिखा 120, तब भी मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं आई। मैं इस फॉर्मूले को जो है नीचे पेस्ट करूँगा। तो इसमें जो है मेरा ना फॉर्मूले की डिपेंडेंसी है, हर एक सेल में मेरा फॉर्मूला जो है ड्रैग होना चाहिए अगर इस तरीके से अगर हम VLOOKUP यूज़ करते हैं। बट इस शीट में देखिए दोस्तों VLOOKUP प्लस एरे फॉर्मूला में अब जैसे ही मैं यहाँ पर दोनों आईडीज़ डालूंगा, ये देखिए दोस्तों ऑटोमेटिकली मेरा जो है फॉर्मूला अपडेट हो गया। मैंने डाला 120, ये देखिए दोस्तों ऑटोमेटिकली हर एक कॉलम में।
तो ये जो है इसने पूरी की पूरी रेंज ले ली है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको इस फॉर्मूले में दोबारा दिखाता हूँ, ये मैंने जो पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट की थी A2 से लेके A तक, तो इसने बिल्कुल एंड शीट तक ये चला गया है। तो कल को कितने भी एम्प्लॉय आईडी इंक्रीज हों डाटा के अंदर, ये ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ को अपडेट करता रहेगा। अब दोस्तों आपने नोटिस किया होगा नीचे NA का एरर आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है दोस्तों क्योंकि ये जो सेल्स हैं ये ब्लैंक हैं, यहाँ पर कोई आईडी नहीं लिखी हुई है। तो इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए, NA को हम एलिमिनेट करने के लिए एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर इफ़ एरर का यूज़ कर सकते हैं। मतलब वी लुकअप के अंदर ही, जैसे कि हमने पीछे भी एक बार किया था, इफ़ एरर कि मतलब आपने वी लुकअप लगाया, अगर कोई एरर आता है तो आप उसको जो है ब्लैंक छोड़ दीजिए। तो ये देखिए दोस्तों सभी के सभी NA जो है गायब हो गए। तो ये बड़ा ही आपका पावरफुल फंक्शन है। इस तरीके से आप वी लुकअप और एरे फॉर्मूला का यूज़ करके एडवांस तरीके की चीज़ें कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों बड़ा ही पावरफुल फंक्शन है। आपको जस्ट एक सेल में फॉर्मूला लगाना है, हर एक सेल को बार बार ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आप वी लुकअप जो बेसिक फॉर्मूला था उसमें आपको करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम। मैं थोड़ा सा जूम हटा देता हूँ, यहाँ पर कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए दोस्तों मेरे पास एम्प्लॉयज़ नेम है, मेरी मास्टर डाटा में जो एम्प्लॉय नेम है उसी में से कुछ नेम जो है इस कॉलम में लिखे हुए हैं। मोर एग्जांपल्स इस शीट के अंदर A कॉलम में है। अब मुझे डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय आईडी निकालनी है। तो दोस्तों डिपार्टमेंट निकालना तो बड़ा आसान है, क्योंकि एम्प्लॉय नेम जो है राइट साइड पर है। एम्प्लॉय नेम के थ्रू अगर मुझे डिपार्टमेंट नेम निकालना है, क्योंकि इस केस में क्या होगा, एम्प्लॉय नेम मेरा की कॉलम है, इसको मैंने सर्च करना है अपनी मास्टर डाटा के अंदर। और अगर मैं सोर्स टेबल में देखूं, मास्टर डाटा में देखूं, तो जो डिपार्टमेंट मुझे निकालना है वो एम्प्लॉय आईडी के राइट साइड में है। तो वी लुकअप बेसिक से भी हम इस चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉय आईडी का क्या, एम्प्लॉय आईडी जो है वो A कॉलम में, यानी कि मेरे लेफ्ट साइड में। तो दोस्तों हम इस चीज़ को कैसे करेंगे, दोस्तों हमने पिछली शीट में भी पिछली वीडियो में भी हमने ये देखा था कि हम एरे के थ्रू अपनी एक खुद की रेंज को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और हमने उसमें डाटा जो है इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म भी किए थे कि जब कोई डाटा जो है आपके की कॉलम से, जैसे कि मेरा एम्प्लॉय नेम जिसके बेसिस पे मैं सर्च कर रहा हूँ, सर्चिंग कॉलम से बैकवर्ड डायरेक्शन में लोकेट करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम एरे के थ्रू एक नई अपनी रेंज बना सकते हैं और वी लुकअप और एरे फॉर्मूला का यूज़ करके उस चीज़ को कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों करके देखते हैं। मैंने लगाया वी लुकअप, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर दोस्तों मैंने सर्च करना है नेम को, तो मैंने लगाया कोमा। अब देखिए दोस्तों, आप इसको दो तीन तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि केवल एक ही सेल में आप फॉर्मूला लगाएं और दोनों चीज़ें आ जाएं, तो आप इस तरीके से इसे करेंगे। आप खुद की अपनी एक नई रेंज बना लीजिए। वो कैसे कि अगर किसी तरीके से आप एम्प्लॉय नेम आपका फर्स्ट कॉलम है, उसके बाद अगर आप एम्प्लॉय आईडी को लेकर आ सकें, डिपार्टमेंट तो आपका पहले से ही राइट साइड में है, अगर आप इस नई एरे को मतलब कुछ कॉलम्स को आप रीअरेंज कर सकें तो ज़्यादा आसानी होगी आपको। मैं कुछ और इसके अंदर कॉलम्स ऐड कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हम अपनी एक नई रेंज बनाते हैं। मैंने एरे कैसे स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इक्वल्स टू करली ब्रेसेस स्टार्ट। मैं गया मास्टर शीट में, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया फर्स्ट, तो मेरे को एम्प्लॉय नेम ही चाहिए क्योंकि मेरी सर्चिंग कॉलम जो है एम्प्लॉय नेम ही है। फिर मैंने लगाया कोमा, फिर मुझे चाहिए एम्प्लॉय आईडी, फिर मैंने लगाया कोमा क्योंकि नेक्स्ट कॉलम में मुझे क्या चाहिए, डिपार्टमेंट। ये तीन चीज़ें ही मुझे चाहिए, तो मैंने जो है करली ब्रेसेस स्टॉप किया और एंटर मारा। ये देखिए दोस्तों मेरी एक नई टेबल बन गई। अब हम वी लुकअप लगाते हैं। मैंने लगाया वी लुकअप। यहाँ देखिए दोस्तों D3 में मैंने एरे के थ्रू अपनी
एक नई रेंज बिल्ड कर ली, मतलब कॉलम्स को रीअरेंज कर लिया। सोर्स डाटा तो बिल्कुल सेम है, बस हमने उसे एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, रीअरेंज कर दिया है, ताकि मेरा वी लुकअप आसानी से चल जाए, मुझे कोई इशू ना आए। तो मैं क्या करूँगा, मैं लगाऊंगा वी लुकअप, क्योंकि वी लुकअप दोस्तों हमेशा लेफ़्ट टू राइट चलता है। आप कॉलम इंडेक्स में कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकते, मैंने पहले की वीडियो में भी आपको ये बताया था। तो आप सर्च की आपकी है नेम, आप कोमा लगाएंगे। आप सबसे पहले इस टेबल में अपना नेम सेलेक्ट करेंगे, आपने कर लिया सेलेक्ट, मैं पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। फिर आप लगाएंगे कोमा। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डिपार्टमेंट। मैं फिर से करली ब्रेसेस स्टार्ट करूँगा, क्योंकि हम इसको एरे फॉर्मूला के थ्रू ही करेंगे। अब दोस्तों इस टेबल में देखिए, ये देखिए ध्यान से, एम्प्लॉय नेम मेरा फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम मेरा जो है इस टेबल में है एम्प्लॉय आईडी, थर्ड कॉलम मेरा जो है डिपार्टमेंट। तो मैं यहाँ लिखूँगा पहले थर्ड। ऐसा नहीं है कि आपको एक ऑर्डर में ही लिखना है, आप 2 लिखेंगे उसके बाद ही 3 कॉलम उठाएंगे। आप किसी भी ऑर्डर में पहले आप 3 को उठा सकते हैं, फिर उसके बाद 2 को उठा सकते हैं, अगर आपको नेक्स्ट कॉलम में चाहिए, किसी भी ऑर्डर में इसको उठा सकते हैं। तो मुझे चाहिए यहाँ पर डिपार्टमेंट चाहिए, तो मैं उठाऊँगा पहले 3, मैंने लिखा 3। अब एम्प्लॉय आईडी मेरा कौन सा है, फर्स्ट नंबर मेरा एम्प्लॉय नेम का है, तो सेकंड कॉलम मेरा जो है एम्प्लॉय आईडी है, तो मैंने लिख दिया सेकंड। मैंने इसको कॉलम को बंद किया, मैंने लगाया कोमा, 0 लगाया एग्जैक्ट मैच के लिए। और दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट इंटर, एरे फॉर्मूला ऐड करने के लिए शॉर्टकट से भी आप कर सकते हैं और आगे फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ एक चीज़ मेरे से गलती हो गई, मैंने A2 ही सिलेक्ट किया, मैंने पूरी रेंज सेलेक्ट कर सकता हूँ एरे फॉर्मूला में, जैसे कि मैंने पीछे एक एग्जांपल देखा था। अब मैंने मारा एंटर, तो ये देखिए दोस्तों, हर एक वैल्यू, हर एक कॉलम में मेरी वैल्यू आ गई। जस्ट एक सेल में मेरा फॉर्मूला है। अगर आप यहाँ देखें, ये देखिए किसी भी सेल में, फॉर्मूला बार पे नज़र बना के रखिए, किसी भी सेल में कोई फॉर्मूला नहीं है, जस्ट एक सेल में फॉर्मूला है। तो कितना मतलब पावरफुल है एरे फॉर्मूला और वी लुकअप का कॉम्बिनेशन, ठीक है दोस्तों। तो अब आपके सामने कोई चिंता ही नहीं है कि आपका कॉलम कौन से नंबर पे है, वो आपका लेफ्ट में हो, राइट में हो, किसी भी तरीके से आप एरे फॉर्मूला और वी लुकअप और एरे का यूज़ करके बड़ी ही आसानी से जो है अपनी वैल्यूज़ को जो है फैच कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ और मैं करना चाहूँगा, मैंने इस टेबल का जो है रेफरेंस दिया था यहाँ पर, क्योंकि एक ऑलरेडी फॉर्मूला डला हुआ है, इस फॉर्मूला को कॉपी किया मैंने और अपने इस रेंज के साथ रिप्लेस कर दिया, ताकि मेरी डिपेंडेंसी उस पर ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब तो चाहे मैं यहाँ से इसको डिलीट भी कर दूँ, मेरी डिपेंडेंसी ख़त्म होगी, क्योंकि मेरा एरे जो है ये है। तो डाटा वही है, बस एक इस ट्रिक के ज़रिए जो है आपने बड़े आसानी से जो है अपनी वैल्यूज़ को निकाल लिया। और दोस्तों ये देखिए पीछे एन आ रहा है, मैंने आपको रीज़न बताया था कि यहाँ ब्लैंक सेल्स है, तो आप इफ एरर का यूज़ कर सकते हैं। इस वी लुकअप को पूरा एंड तक सेलेक्ट कीजिए, वी लुकअप पूरा फॉर्मूला मैंने एक बार कट किया, मैंने लगाया इफ़ एरर, ठीक है दोस्तों। वी लुकअप को इसके अंदर पेस्ट किया और ब्रैकेट बंद कर दिया इफ एरर का, तो ये अपने आप जो है NA वाला एरर आपका गायब हो जाएगा। तो मैं आपको दोस्तों रिकमेंड ये करूँगा आप इफ एरर ज़रूर लगाएं, ताकि वो आपको NA वाली चीज़ ना दिखे, अगर आप चाहते हैं तो ये देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल और करके देखते हैं आपके सामने, ताकि ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बार बार करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। और जो मेरे नए भाई हैं, जो नए मेरे फ्रेंड्स हैं, जिनको क्या नाम है अभी तक वी लुकअप क्लियर नहीं है, एरे क्लियर नहीं है, तो ये मैंने एक नया पार्ट आपके सामने बनाया है, ताकि आप जो है आसानी से इस तरीके के वर्क को परफॉर्म कर सके बड़े ईजिली। पर दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप इससे पहले वाली वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि वही मैंने बेसिक्स बताया है। पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर आप इस वीडियो पे आइए, तभी जो है आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी कि मैंने क्या किया है, किस किस तरीके से हम चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और अब लास्ट वाली वीडियो को देखने के लिए मैं ऊपर आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा।
और मैं इसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसे कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब मेरे पास मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर मेरा सर्चिंग कॉलम है, इसके बेसिस पे मुझे एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम चाहिए। ये है मेरा सोर्स टेबल में मोबाइल नंबर। अब मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम। अब देखिए दोस्तों, मोबाइल अब एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम दोनों ही मेरे सर्चिंग कॉलम के लेफ़्ट साइड में लोकेट हैं मेरी सोर्स टेबल में। और दोस्तों ऐसा नहीं है, आप सोचेंगे कि मैं इस डाटा को अरेंज कर सकता हूँ, बट कई बार क्या होता है, आप सी को आगे कर दें, ए को पीछे कर दें, पर दोस्तों ऐसा आप कब तक करते रहोगे। कई बार आपके सामने डाटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पर आपके सामने ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि आप सोर्स फाइल को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, केवल आपको अपना काम करके देना है, बट सोर्स फाइल में आप छेड़खानी नहीं कर सकते। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप ऐसे कॉलम्स को बार बार अरेंज थोड़ी करेंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट जो है डायनेमिक होती है नेचर में, किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट आपके सामने आ सकती है। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप एरे के थ्रू अपनी एक नई रेंज बिल्ड कर लीजिए और आप आसानी से जो है रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मेरे सामने फिर से वही चैलेंज आ गया कि सी कॉलम के लेफ़्ट साइड में बैकवर्ड डायरेक्शन में मेरे को 2 कॉलम हैं और वो चाहिए मुझे, और चाहिए भी लुकअप के थ्रू ही। तो मैं क्या करूँगा, एक एरे फॉर्मूला मैंने स्टार्ट किया, एरे स्टार्ट किया सॉरी, और ये मैंने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, एक नई रेंज हम बना लेते हैं। मैंने किया एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट, फिर मैंने लगाया कोमा, फिर मैंने सेलेक्ट किया एम्प्लॉय नेम और ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और ये मार दिया मैंने इंटर। यही एग्जांपल दोस्तों अभी हमने इधर किया था, सेम इसी टाइप का एग्जांपल है ये भी। तो अब हम अपने वी लुकअप में इस नई रेंज का रेफरेंस दे देंगे। मैंने लगाया कोमा। दोस्तों एक गलती हो गई मुझसे, मैंने मोबाइल नंबर को सिलेक्ट नहीं किया। मोबाइल नंबर भी मुझे चाहिए यहाँ पर सी कॉलम, और ये मुझे चाहिए फर्स्ट नंबर पे। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सेम मैंने कॉपी कर लिया और इसको सबसे आगे, और यहाँ लगाया कोमा, और ए को मैंने सी से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मेरी सोर्स टेबल में सी है, थर्ड कॉलम है मोबाइल नंबर। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये है थर्ड कॉलम। और अब मैंने जो रेंज बिल्ड की है उसमें फर्स्ट नंबर का कॉलम ये हुआ, सेकंड ये, थर्ड ये। ठीक है दोस्तों, वी लुकअप मैंने लगाया, मैंने इसको सर्च किया, मैं पूरी रेंज को सिलेक्ट करूँगा जैसा कि मैंने अब करता आ रहा हूँ अभी तक। मैंने लगाया कोमा, अब मैं रेंज देना चाहता हूँ जिसके बेसिस पे मेरे को डाटा निकालना है। तो मैंने इस नई टेबल जो मैंने अभी क्रिएट की है एरे के थ्रू, इसका मैंने रेफरेंस दे दिया, फिर मैंने लगाया कोमा, फिर मैंने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया। अब एम्प्लॉय आईडी मुझे चाहिए, तो ये मेरा फ़ोन नंबर है फर्स्ट कॉलम, जे कॉलम मेरा सेकंड कॉलम है जहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है, तो मैंने डाला 2। उसके बाद मुझे चाहिए एम्प्लॉय नेम जो कि है थर्ड नंबर पर, मैंने डाल दिया 3। थर्ड नंबर पर दोस्तों मेरी उस नई टेबल में जो मैंने अभी बिल्ड की थी। ठीक है, फर्स्ट कॉलम आपका आई, जे आपका सेकंड, के आपका थर्ड। फिर आपने लगाया कोमा, फिर आपने किया 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, और आप करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंटर, और ये देखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस पूरे फॉर्मूले को आप जो है कॉपी कर लेंगे। ये अलग से रेंज बिल्ड करने से दोस्तों क्या होता है, आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से आपको जो है डाटा निकालना है, कैसे आप मतलब बड़ी इजीली तरीके से आप देख सकते हैं, विजिबिलिटी कर सकते हैं अपने सामने डाटा की कि किस तरीके से डाटा होगा। और ये मैंने इस रेंज को रिप्लेस कर दिया इस फॉर्मूले के साथ। तो अब यहाँ से मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, जैसा कि अभी मैंने पीछे का एग्जांपल में भी किया था। ये देखिए दोस्तों, मेरा रिज़ल्ट निकल के आ गया है। आप चाहें तो किसी का भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैं 105 निधि कोहली ये फ़ोन नंबर है, और अगर हम देखें मास्टर डाटा में 105 निधि कोहली ये फ़ोन नंबर है, ये देखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो है आप एरे और वी लुकअप का कम्बिनेशन यूज़ करके बड़े पावरफुल, बड़े ही टफ काम को भी बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं। और दोस्तों ये एन ए को मैंने आपको बताया था कि आप इसको हटा सकते हैं किस तरीके से। ये वी लुकअप को आपने कट करना है, आपने इफ़ एरर लगाना है।
ठीक है दोस्तों, और ये इसको क्लोज़ कर देंगे। ये मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों, क्योंकि यहाँ हमारा डाटा यहाँ तक है 16 रो तक, 17 रो पे कोई डाटा नहीं है, ब्लैंक सेल है, इसलिए वो NA हमें दे रहा है, क्योंकि VLOOKUP को कोई ID नहीं मिल रही है जिसको वो सर्च करे। ठीक है, इसलिए। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो थी आपके लिए। एक पिछली वीडियो मैंने बनाई थी जहाँ पर एरे और VLOOKUP का यूज़ किया था, उसमें मैंने बेसिक बताया था, और इस वीडियो में मैंने VLOOKUP बेसिक से स्टार्ट करके आपको एरे फॉर्मूले के साथ एडवांस तरीके से भी इसका यूज़ करके दिखाया है। तो आई होप ये आपको बड़ी पसंद आएगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और दोस्तों जल्दी ही मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, और प्लीज़ टेक केयर और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।